वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। इस वीडियो में हम देख रहे हैं आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल यानी सर्कल चैप्टर का भी सेकेंड पार्ट शुरू हो गया। पहले वाला पार्ट जो था उसमें टैंजेंट था, रेडियस था, अब हो गया आर्क ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल? अ सीकेंड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू पार्ट्स। जब आपको ये एक सीकेंड ड्रॉ करते हो तो सर्कल के दो पार्ट बन जाते हैं। एनी वन ऑफ दीज टू पार्ट, इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट, एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड सीकेंड, ये दो कॉमन पॉइंट, इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। यानी ये ए एक्स बी is a arc of the circle, a y b is a arc of the circle। अब अगर आप देखेंगे तो a x b ये वाला जो आर्क है इसमें सेंटर ऑफ द सर्कल है। a x b दिस आर्क कंटेन्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये ए एक्स बी हो गया मेजर आर्क, और ए वाई बी में सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं है, तो ए वाई बी दिस इज ए माइनर आर्क, दिस इज ए माइनर आर्क। तो आर्क ए एक्स बी इज मेजर आर्क and arc AYB is minor arc। तो ये AXB बड़ा आर्क हो गया और AYB स्मॉलर यानी माइनर आर्क हो गया। जब आप कभी एक ऐसा एंगल निकालते हो जिसका वर्टेक्स सेंटर ऑफ द सर्कल होगा तो इट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, इट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। व्हेन वर्टेक्स ऑफ द एंगल, व्हेन वर्टेक्स ऑफ एंगल इज सेंटर ऑफ सर्कल, then it is called central angle। तो उसे आप क्या कहेंगे? सेंट्रल एंगल कहेंगे। तो सेंट्रल एंगल का जो भी कोई मेजर होगा, वी कंसिडर इट इज थीटा। जो भी कोई सेंट्रल एंगल का मेजर होगा, दैट एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ माइनर आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो ऑलवेज मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। और जब आपकी ये सीकेंड सेंटर से पास होगी, then we get the two equal part of the circle, it is called semicircular arc। तो अब हमें देखना है मेजर ऑफ द आर्क। तो मेजर ऑफ द आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपके पास अभी आएगा मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क। तो मेजर ऑफ आर्क के लिए सबसे पहला मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू measure of
इट्स सेंट्रल एंगल, उसके सेंट्रल एंगल का मेजर और उसका मेजर इक्वल होगा। तो मेजर ऑफ मेजर आर्क, अब आपको मेजर आर्क निकालना है तो 360 माइनस मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क, उसका जो माइनर आर्क रहेगा उसे आप 360 से डिवाइड करोगे। यानी यहाँ पर अगर आपको ए वाई बी निकालना है तो ए वाई बी इज इक्वल टू 360 माइनस ए एक्स बी, ऐसे हो जाएगा। अब जब आपके पास सेमी सर्कुलर आर्क होंगे तो मेजर ऑफ सेमी सर्कल यानी आधा इज 180 डिग्री ऑलवेज, और मेजर ऑफ होल सर्कल इज ए 360 डिग्री। मेजर ऑफ होल सर्कल इज 360 डिग्री। और जिन आर्क के मेजर्स इक्वल होंगे दे आर कॉल्ड कॉन्गरेंट आर्क, दे आर कॉल्ड कॉन्गरेंट आर्क। So what is the congruent arc? If the measure of the arcs are equal, then they are called congruent arc। अब अगर आपके पास दो आर्क कॉन्गरेंट है लाइक दिस, ए एक्स बी एंड सी वाई डी, these are the congruent arc AXB and arc CYD, these are the congruent arc। अगर ये दोनों कॉन्गरेंट है, ये आर्क अगर कॉन्गरेंट है तो इसके एंड पॉइंट्स आप अगर जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा एक कॉर्ड AB, और यहाँ पर अगर आप एंड पॉइंट जोड़ेंगे तो आपको मिलेगी कॉर्ड CD। तो अगर ये दोनों आर्क कॉन्गरेंट है तो वी गेट कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD आर ऑल्सो कॉन्गरेंट। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं corresponding chord of congruent arc are congruent, corresponding chord of congruent arc are congruent। और इसी के अपोजिट आप भी आ सकते हैं, अगर कॉर्ड कॉन्गरेंट है तो आर्क कॉन्गरेंट है, आर्क कॉन्गरेंट है तो कॉर्ड कॉन्गरेंट है। जिस तरह से ये आर्क और कॉर्ड का रिलेशन है उसी तरह से अगर आपके पास दो आर्क कॉन्गरेंट हो, यानी इफ यू हैव आर्क AXB is a congruent with arc CYD, then आप अगर इसके सेंट्रल एंगल निकालोगे यहाँ पे AOB और इसका बन जाएगा COD, तो ये दोनों भी कॉन्गरेंट हो जाएंगे। देन वी गेट एंगल AOB कॉन्गरेंट एंगल COD, ये दोनों एंगल कॉन्गरेंट हो जाएंगे। यानी जब आर्क कॉन्गरेंट तब सेंट्रल एंगल कॉन्गरेंट, उल्टा करेंगे सेंट्रल एंगल कॉन्गरेंट तो आर्क कॉन्गरेंट। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, आर्क कॉन्गरेंट देन करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कॉन्गरेंट, कॉर्ड कॉन्गरेंट देन करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्गरेंट, आर्क कॉन्गरेंट देन सेंट्रल एंगल कॉन्गरेंट,
सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट, देन करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट, और आपके मेजर ऑफ द आर्क, इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ही आपको प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करना है। मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क, मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज ए 180 एंड मेजर ऑफ होल सर्कल इज 360। तो अब इसका इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। एंड व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिस सेट? पॉइंट GDEF आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट, यानी ये GDEF ये चारों पॉइंट एक सर्कल पर हैं विद द सेंटर C, और सेंटर है यहाँ पे C। एंगल ECF इज इक्वल टू 7070, तो एंगल ECF दिस वन इज ए 7070 डिग्री। मेजर आर्क DGF इज इक्वल टू 200, तो ये जो DGF आर्क है उसका मेजर है 200 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क टू फाइंड DE, आपको ये DE ढूंढना है। दिस DE आर्क वी हैव टू फाइंड, इस DE आर्क को हमें ढूंढना है। तो पूरे सर्कल से हम ये DGF और EF इन दोनों को अगर हटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये DE बच जाएगा। तो हमारे पास DGF 200 तो है, EF की वैल्यू हमारे पास नहीं है, EF की वैल्यू हमारे पास नहीं है। बट EF का जो सेंट्रल एंगल है ECF, उसका मेजर हमारे पास है। तो मेजर आर्क EF इज इक्वल टू मेजर एंगल सेंट्रल एंगल ECF, चाहे तो इसके लिए रीज़न हम लिख देते हैं सेंट्रल एंगल। मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, तो ये हो गया 7070 डिग्री। नाउ हमें जो ढूंढना है पहले वाला, यानी मेजर आर्क DE जो हमें ढूंढना है इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस पहले वाला आर्क जो है दैट इज द आर्क DGF, प्लस उसके साथ आपको लेना है मेजर आर्क EF, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 360 माइनस 200 प्लस 70, 200 तो DGF ऑलरेडी दिया हुआ है और EF हमने लिया है 70, ऊपर वाला जो हमने ढूंढा था। तो हमें 270 डिग्री सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो अब अगर आप 270 सब्ट्रैक्ट करते हो तो बचेगा कितना? 0 माइनस 0 इज ए 0, 16 माइनस 7 इज ए 9 एंड 2 माइनस 2 इज ए 0। तो आपका पहला मेजर आर्क D आ जाएगा 90 डिग्री। अब आपको ढूंढना है DEF, तो इस DE में आगे वाला EF सिर्फ जोड़ देते हो तो बन जाएगा DEF। तो वही अब मैं लिखने जा रहा हूँ, एंड मेजर आर्क DEF, मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF, इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो D आपका है 90
और EF आपका है 70, जोड़ देंगे तो वी गेट मेजर आर्क DEF। जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा ये 190 + 70 = 160 डिग्री। ये DEF है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। तो व्हाट दे गिव्स इन द सेकेंड क्वेश्चन, गिवन इज ए व्हाट, गिवन इज ए ट्रायंगल QRS, ट्रायंगल QRS इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। QRS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और आपको प्रूव करना है उसे लेकर। वी हैव टू प्रूव, फर्स्ट थिंग वी हैव टू प्रूव, फर्स्ट वन इज ए arc RS congruent arc QS congruent arc QR। ये तीनों आर्क आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। और थर्ड वन के यहाँ पे, सेकेंड वन पे मेजर आर्क QRS = 240 दिखाने हैं। आपको ये तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं और इस QRS का मेजर 240 डिग्री दिखाना है। काफ़ी आसान है अगर आप सॉल्व करेंगे तो। चलो शुरू करते हैं प्रूफ। फॉर द प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्राइंगल QRS इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑटोमेटिकली ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये QR, ये RS और ये QS इक्वल हो जाएगी। सेगमेंट QR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट RS कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QS, ये तीनों इक्वल हो जाएगी। ऑल साइड आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स ये अगर आपके ट्राइंगल के लिए साइड्स है तो यही सर्कल्स के लिए क्या हो जाएंगी, सर्कल्स के लिए हो जाएंगी कॉर्ड्स, सर्कल के लिए हो जाएंगी कॉर्ड्स। तो लिखते समय में ये QR पीछे लिख देता हूँ। कॉर्ड RS कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड QS कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड QR, ये तीनों कॉर्ड इक्वल हो गई, तीनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग आर्क भी उनके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आपने पहले ही पढ़ा था तो वही लिखने जा रहा हूँ। इफ chords are congruent, then their corresponding arcs are congruent। तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको मिलेगा आर्क
arc RS is a congruent with arc QS is congruent with arc QR। ये तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये पहले वाला। अब ये तीनों आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों के मेजर्स इक्वल हो जाएंगे, और ये अगर तीनों इक्वल है और तीनों इकट्ठा आते हैं, यानी RS प्लस QS प्लस QR, तो ये सर्कल पूरा हो जाता है, मतलब 360 हो जाएगा। अगर ये तीनों आर्क इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इन तीनों के मेजर्स अगर इकट्ठा होते हैं तो टोटल हो जाएंगी 360। लेट मेजर आर्क RS इज इक्वल टू मेजर आर्क QS इज इक्वल टू मेजर आर्क QR, we take it is x डिग्री। नाउ इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क QS प्लस मेजर आर्क QR इज इक्वल टू वी गेट होल सर्कल 360। तो यहाँ पर आ जाएगा x, पहले वाला, दूसरे वाला भी x और तीसरा भी आ जाएगा x। अब टोटल करेंगे तो वी गेट 3x हियर इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे जो 3 है वो चला जाएगा राइट साइड में इन डिवीज़न फॉर्म। अब अगर आप डिवीज़न करते हो तो आपको मिल जाएगा 120 डिग्री इज ए एस। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर आपका x 120 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों मेजर्स हो गए 120। सो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर आर्क RS इज इक्वल टू मेजर आर्क QS इज इक्वल टू मेजर आर्क QR इज इक्वल टू 120 120 डिग्री। तो हमें अभी सेकंड में क्या प्रूव करना है? तो सेकंड में हमें प्रूव करना है कुछ इस तरह, मेजर आर्क QRS इज ए 240 डिग्री। तो 240 डिग्री हमें QRS दिखाना है, तो QR प्लस RS, तो QR 120 है ही, RS भी 120 है। अगर आप टोटल करेंगे 120 प्लस 120 वी गेट द 240, और आसानी से हमारा QRS 240 हो जाएगा। तो अब हमें वही लिखना है। नाउ मेजर आर्क QRS इज इक्वल टू मेजर आर्क QR प्लस मेजर आर्क RS। तो यहाँ पे आ गया 120, यहाँ पे आ गया 120, देयरफॉर मेजर आर्क QRS इज इक्वल टू 240 डिग्री, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड? दे गिव्स chord AB and chord CD are congruent. Chord AB and chord CD are congruent and asked to prove arc AC and arc BD are congruent. तो यहाँ पे जो chords आपको congruent दी गई है AB और CD, उनके रिलेटेड आर्क आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं बताने हैं, आपको बताना है AC और BD कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं प्रूफ लिखने के लिए। तो शुरुआती में आपको जो दिया है उसी कॉर्ड्स को हम ले लेंगे। कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड CD, ये दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट दी गई है।
अब अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली उसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग आर्क। सो आपको मिल जाएंगे आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट आर्क सी डी, करस्पॉन्डिंग आर्क, करस्पॉन्डिंग आर्क का कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इन दोनों के मेजर्स इक्वल हो जाएंगे। मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर आर्क सी डी। तो अब ए बी के बारे में सोचते हैं। ये जो ए बी है हैविंग द टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज ए सी एंड अदर पार्ट इज ए बी सी। तो ये दोनों आर्क इक्वल है तो ए बी के दो पार्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क बी सी। ये हो गए आपके ए बी के पार्ट। सी डी के पार्ट अगर आप लिखेंगे तो सी डी के पार्ट होंगे बी सी और बी डी। मेजर आर्क बी सी प्लस मेजर आर्क बी डी। अब दोनों तरफ के एडिशन में, दोनों तरफ की सम में बी सी इज़ ए कॉमन वन, तो इस कॉमन को हम हटा देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा मेजर आर्क ए सी और उस तरफ रह जाएगा मेजर आर्क बी डी। अगर ये दोनों इक्वल है तो वो दोनों होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट। आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट आर्क बी डी, दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।